Good morning to all. I pay my gratitude to God, Sadguru, and all the saints of the society who are spreading their education, spiritual knowing to all the human beings. Really, I recognize their behavior and their karma for the human being. I feel my duty to pay my arduous gratitude to them. तो चर्चा चल रही थी कि किस प्रकार पॉजिटिविटी और टॉक्सिक पॉजिटिविटी के अंतर को समझना है, कैसे विभीषण ने रावण को जवाब दिया कि मैं तो आप ही का नाम ले रहा हूं, तुम्हारे अक्षर शुरू अक्षर रा है और मंदोदरी का माँ है, मैं इस प्रकार से भक्ति आपके नाम की ही कर रहा हूं। दूसरा प्रसंग आता है विभीषण का। जब विभीषण लंका अधिपति रावण को ये समझाने के लिए गए कि तू सीता माता को रामचंद्र को दे दो, इसी में आपकी भलाई है, तो रावण ने उसे लात मारकर राज दरबार से निकाल दिया। यहाँ पर भी यही प्रश्न उठता है कि पॉजिटिविटी तब तक बर्दाश्त की जाएगी जब तक कि वो टॉक्सिक ना हो जाए। टॉक्सिक पॉजिटिविटी जब हो जाती है तो निश्चित रूप से वी हैव टू गेट वन स्टेप बैक। वही विभीषण ने किया, यही सिखलाई संतों की होती है कि उसने कहा नहीं, वो फिर सीधा राम की शरण में चला गया। अगर इसको दूसरे एंगल से सोचा जाए, देखा जाए, समझा जाए, अगर वो नहीं जाता वहाँ बैठे हुए, वहीं बैठा रहता, तो कुछ भी नहीं हो सकता था। लेकिन उसका राम के यहाँ चले जाना, शरणागत होना राम के चरणों में जाकर, तो उसी समय श्री राम ने उसका राज तिलक कर दिया और कहा आओ लंकेश। जब हम पॉजिटिविटी में रहते हैं, टॉक्सिक पॉजिटिविटी को इग्नोर और अवॉइड करते हैं, तो पूरी कायनात लग जाती है हमारा उस कार्य को संभालने के लिए, हमारे उस कार्य को करने के लिए। अब हम भगवत गीता की तरफ जाते हैं, वहां देखते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। 12वें अध्याय के 13वां-14वां श्लोक में अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्री करुणा एवं च निर्ममो निरंकार सब दुख सुख क्षमी संतुष्टा सतत योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय मय अर्पित मन बुद्धि मत भक्त सो में प्रिय। मेरे को वो भक्त सबसे ज्यादा प्रिय है जिसमें ये 11 गुण है। ज्ञानी महापुरुष के 11 गुण बताए गए हैं कि इस प्रकार से हमने अपने जीवन में रहना है। ये गुण में सबसे पहला गुण है अद्वेष्टा। और आगे अगर देखें तो 5वें अध्याय के 11वें श्लोक की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कृष्ण ने कि अर्जुन, जो मनुष्य अपनी शरीर से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से अच्छे कर्म करता रहता है, वो इस संसार में ही मोक्ष को पा जाता है। और ये ईश्वरीय भक्ति करता है अगर इनसे, तो मोक्ष को पा जाता है। अब बात यहाँ आती है कि हमें छोड़ना क्या है। हमें छोड़ना है द्वेष, ईर्ष्या, नफरत, वैर, विरोध। जब हम ये छोड़ पाते हैं तो पॉसिबल कैसे होगा? अगर हम छोड़ पाते हैं तभी ये पॉसिबल होगा। होता क्या है कि जब हम किसी को छोड़ने की बात करते हैं
तो वो और याद आने लगता है। इसलिए कहा कि जब हम छोड़ते हैं किसी चीज़ को तो उसके छोड़कर दूसरी जगह मन को लगाना है। छोड़ना तो बहुत जगह बताया गया है, कई जगह बताया गया है कि छोड़ना है, लेकिन जब तक गीता का ये उपदेश जो है, जब तक हम मन छोड़कर कहीं और लगाएंगे नहीं तो निश्चित रूप में जो चीज़ें छोड़ी हैं वो छोड़ी जा ही नहीं सकती। इसी के लिए कहा कृष्ण ने 5 ऑप्शन दिए कि सबसे पहले तू अपना मन स्थिर करके बुद्धि को मेरे को समर्पित कर दे। अगर तू ये नहीं कर पाता, बुद्धि को समर्पित नहीं कर पाता, तो फिर क्या, फिर भक्ति विधि विधान से कर। अगर तू ये भी नहीं कर पाता तो फिर मेरे लिए कर्म कर। अगर तू ये भी नहीं कर पाता तो कर्म के फलों का त्याग कर दे। और अगर तू ये भी नहीं कर पाता तो ज्ञान का अनुशीलन करना है। ज्ञान का अनुशीलन का मतलब यह है कि ज्ञान को पहचानना है, मानना है, जानना है, और उसके पश्चात ज्ञान से ध्यान की स्थिति में जाना है। जब ध्यान की स्थिति में जाते हैं तो निश्चित रूप से ईश्वरीय दर्शन हो जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से भी ज़्यादा जो है वो है कि कर्मों के फलों का त्याग करना। जब हम अपने कर्मों के फलों का त्याग कर देते हैं तो फिर हम ईश्वर की शरण में आ जाते हैं। जब ईश्वर की शरण में आ जाते हैं तो फिर वही जो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणाम च, ये सब चीज़ें अपने आप हमें मिलने लग जाती हैं। ये ऑप्शन जो बताए गए ये भी 12वें अध्याय के 8, 9, 10, 11, 12 श्लोक में बताए गए। तो इस प्रकार से हमें भक्ति करनी है। तो दास यही विनती है सबसे कि हम इस ज्ञान को समझ पाए। आगे की चर्चा आगे की श्रृंखला में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स गिवन टू ऑल। थैंक्स टू ऑल।